नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको चेतक घोड़े की कहानी सुनाता हूँ कि कैसे चेतक घोड़ा राणा प्रताप के पास आया और उस घोड़े ने अपनी एक टांग टूट जाने के बावजूद कैसे राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से सकुशल वापस मेवाड़ की धरा पर पहुँचा दिया। इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलन में हैं। जैसे एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी जो कंधार से आया था, अफगानिस्तान वाले हिस्से से, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक चारण जो था वो काठियावाड़, गुजरात बहुत अच्छा स्टेट है भाई साहब। काठियावाड़ से आता है, कंधार से आता है। ऐसी दो कहानियाँ प्रचलन में। एक व्यापारी था जो कंधार से आया, उसके साथ दो घोड़े थे। एक का नाम था चेतक और एक का नाम था नाटक। अब एक जगह त्राटक नाम भी मिलता है, नाटक के कुछ ऐसे नाम हैं। जब वो दो घोड़े लेके मेवाड़ से जाता है तो राणा प्रताप के दरबार से उधर से गुजरता है, तो भीड़ ने पूरे दरबार में ऐसा था कि दो स्पेशल घोड़े आए हैं इधर बिकने के लिए, लेकिन कौन खरीदे कौन उनको। राणा प्रताप ने उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इन दोनों घोड़ों को मैं खरीद लूँ, लेकिन इनमें ऐसी कोई खास विशेषता बता जो किसी और घोड़े में ना हो। भाई घोड़ा जितने राणा प्रताप भारत में फेमस है, हिंदुस्तान में फेमस है, अपनी आन बान शान के लिए लड़े, उतना का उतना फेमस है घोड़ा चेतक। जितने फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उतना का उतना उनके लोक गीतों के अंदर फेमस है उनका घोड़ा बादल। तो राणा प्रताप ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है इस घोड़े में। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ। उस व्यापारी ने जो दूसरा वाला घोड़ा था नाटक, उसके चारों खुर, जो चारों पैर थे, उनके खुरों को एक लोहे की वस्तु से जमीन में गाड़ दिया, उसको बांध दिया एक खूंटे से। उसके चारों जो खुर थे, जो खुर होते हैं पैर, उनको एक लोहे की मजबूत वस्तु से जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद राणा प्रताप को कहा कि अब आप जाइए और इसकी सवारी कीजिए। पूरा दरबार चकित था कि आखिर हो क्या रहा है। राणा प्रताप उस घोड़े की पीठ पे सवार होते हैं और ऐड लगाते हैं, यानी कि चाबुक मार के ऐड लगाते हैं कि चल भाई। उसके बाद वो घोड़ा अपने चारों खुरों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उस दरबार में, ग्राउंड में, उस मैदान में, जगह में तब तक जोड़ता है तब तक कि गिर के मर नहीं जाता। लास्ट में वो जो नाटक घोड़ा था, दौड़ते दौड़ते गिर के मर गया। तब राणा प्रताप ने देखा कि यार घोड़ा तो वास्तव में गजब का है। अब दो में से एक घोड़े को तो अपन ने खो दिया, चेतक भाई हमारे को दे दे। राणा प्रताप ने उस व्यापारी को उन दोनों घोड़ों का मूल्य दिया और कहा चेतक मुझे दे दो, और चेतक घोड़ा अपने पास में रख लिया। यही वो घोड़ा था जो कहते हैं कि 20 फुट लंबे, लास्ट में 20 फीट लंबे नाले को क्रॉस कर जाता है, कूद जाता है और राणा प्रताप की जान बचाता है। घायल राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में थे। उस टाइम में यही चेतक इस नाटक की तरह की वीरता दिखाता है, इस मैदान वाली वीरता, और हवा से बातें करते हुए राणा प्रताप को सकुशल वापस उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी चेतक की। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय मेवाड़, जय राणा प्रताप।